अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं आपकी नाचीज दोस्त एनब खिजरा आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। नाजरीन, मेरी और हम सभी ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हम आज खाने में क्या बनाएं। ऐसा क्या है जो हम अपने बच्चों को टिफिन में दें और उनकी मुख्तलिफ फरमाइशों को कैसे पूरा करें। तो चलिए हम आपका ये मसला अभी हल कर दिए देते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारी आज की गेस्ट से, जो ना सिर्फ हाउसवाइफ हैं बल्कि वो एक ट्रैवलर हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं और यूट्यूबर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में शिरकत की और कई तरह के इनाम हासिल किए। तो चलिए मिलते हैं साहिबा आयशा से। आदाब नाजरीन, आज हम फिर से आए हैं आयशा साहिबा के किचन में। आयशा साहिबा, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आज आप हमें ऐसा क्या बनाना सिखा रही हैं जो हम अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और उन्हें जायकेदार भी लगे। आज मैं बनाना बताऊंगी आप लोगों को चिकन रोल, चिकन रैप, चिकन रोल। लंच में आराम से बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों का फेवरेट भी होता है चिकन रोल। और मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं आपको ये चिकन रोल की रेसिपी देती हूँ। चलिए बताइए, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम चिकन रोल की। ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए देखिए दही है 2 टेबल स्पून, दही को डाल देते हैं। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप मैरिनेट कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटा, आधे घंटा या फ़ौरन भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा देर के लिए ही मैरिनेट करना है। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। सिरका है ये विनेगर वाइट, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून सिरका। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कुटी हुई काली मिर्च भी जाएगी इसके अंदर। ये भी 1/2 टीस्पून है। हाँ, सिया मिर्च भी स्पाइसी होती है थोड़ी सी। 1/2 टीस्पून नमक है। नमक सोया सॉस में भी होता है, तो इसलिए हमने 1/2 टीस्पून रखा है। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के मैरिनेट कर लेते हैं मिक्स करके। मैरिनेशन के लिए जब रखेंगे तो इसको बाहर रखना है या हम फ्रिज में भी रख सकते हैं मैरिनेशन? फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फ्रिज में रख लीजिए। अगर आपको आधा घंटा करना है तो आप बाहर ही छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है तो हम फ़ौरन बनाएंगे, तो इसलिए ये हमने पैन रख लिया है। चूल्हा जला लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये जो आपने ये पराठे हैं, ये घर के पराठे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पैक्ड भी आते हैं तो हाँ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने घर पे बनाए हैं, ये घर के पराठे हैं। नॉर्मल जैसे पराठे बनते हैं वैसे ही हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। चिकन को आप धो के सिरके और सोडे के अंदर भिगा दीजिए आधे घंटे पहले। उससे चिकन जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे जब हम खाएंगे तो वो रेशेदार, वो मोटा मोटा नहीं लगेगा, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा, मुलायम हो जाएगा। मुलायम हो जाएगा। अब ये चिकन जो है हम डाल देते हैं ऑयल के अंदर, डायरेक्ट डालेंगे इसके अंदर। तो ये आपकी खुद की रेसिपी है या आपने कहीं से सीखी? नहीं, ये मैंने खुद, बच्चों को रोज़ लंच में देना होता है, क्या दें क्या दें,
तो फिर वो तो एडवेंचर करना पड़ता है, क्या रोज़ का सोचना पड़ता है ना कि 5 दिन जा रहे हैं बच्चे, तो क्या क्या दिया जाए। बाहर से कब तक ब्रेड मक्खन ये सारी चीज़ें तो रोज़ नहीं दे सकते ना। और फिर वो टेस्ट भी, आदत भी हो जाती है। आदत भी हो जाती है। और फिर बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं, और वो उन लोगों को तो यही ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चे जो हैं ब्रेड मक्खन दे दीजिए, यही सब ब्रेड बटर से ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कुछ हेल्दी बना के दूँ घर में, जैसे चिकन हो गया, अब इसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी, चीज़ भी डाल दूँगी, तो वो हेल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए। आज उन्हें चिकन रोल खाने को मिलेगा। अगर आप किसी को चीज़ नहीं पसंद है तो आप चीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं, मैं इसके अंदर चीज़ डालूँगी। तो इसको कितनी देर तक पकाना है चिकन को? बस गल जाने तक। अब ये इसका जो जितना भी ये इसके अंदर दही ये पानी छोड़ेगा, इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, क्योंकि इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, दही सब इस तरह से लिक्विड टाइप की चीज़ें हैं ना, तो ये खुद ही पानी छोड़ेगा। इसी पानी के अंदर ये गल जाएगा चिकन, और इसको गलने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिरके और सोडे के अंदर हमने चिकन को भिगा दिया था, तो वो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गया है। उसकी वजह से चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। इसको फुल फ्लेम पे ही रखेंगे आप? हाँ, फुल पे ही रखेंगे। आप अगर बॉनलेस ले रहे हैं उसको भी भिगाइए, बॉन के साथ ले रहे हैं तो वो भी आप सिरके और सोडे के पानी में भिगा दीजिए आधे घंटे 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लीजिए। लेकिन रोल्स के लिए बोनलेस ही इस्तेमाल? हाँ, रोल के लिए तो बोनलेस ही इस्तेमाल होता है। बस इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा और ये चिकन गल जाएगा, तब तक हमें इसे पकाना है। मैं बने हुए पराठे यूज़ कर रही हूँ। आप जो हैं पराठे अगर आपको बनाने हैं तो इस टाइम पे जितनी देर में ये चिकन तैयार हो रहा है इतनी देर में आप पराठे बना लीजिए दूसरी साइड। तो मैंने ये पूरे अच्छे से सेके नहीं थे, हाफ डन करके रखे थे। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको अच्छे से सेक लूँगी। दो तरह के हम रोल बनाएंगे, एक रोल बनाएंगे और रैप बनाएंगे। अच्छा, क्या डिफरेंस है रैप में और रोल में? कोई ज़्यादा नहीं है, बस यही सारी चीज़ें डलेंगी, लेकिन बच्चों को थोड़ा अलग अलग करके दे देते हैं ना, कि एक दिन रोल दे दिया फिर कुछ दिन बाद रैप दे दिया, तो बच्चों को ना ये नहीं लगता है कि अभी तो हमें पिछले दिनों आपने रोल दिया था, तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए डिफरेंट हो जाता है। और रैप के अंदर ऊपर से हम चीज़ लगा के तवे पे या फिर ओवन के अंदर, एयर फ्रायर के अंदर आप सेक सकते हैं, और रोल जो होता है उसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। रैप में भी अंदर भी डलेगी, लेकिन ऊपर से उसको हम चीज़ डाल के कवर करेंगे। घर पे ब्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चिकन का जो वो है वो बना के रख भी सकते हैं रात में? हाँ, रात को मैं जब लंच बनाती हूँ बच्चों का, तो रात में ये चिकन तैयार करके रख लेती हूँ, और पराठा भी बना के रख लेती हूँ। बस सुबह में हल्का सा गरम कर लेती हूँ और फिर रोल बना के और बच्चों को दे दें। इसके लिए आप रेडीमेड पराठा और रोटी जो आती है ना, रोटी में भी बना सकते हैं। रात की आपकी बची हुई रोटी है उसको भी हल्का सा घी लगा के इस तरह से फ्राई करके आप रात की रोटी का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो लोग तेल या घी अवॉइड करना चाहते हैं तो उनके लिए रोटी का भी इस्तेमाल? हाँ, रोटी में भी रोल बना सकते हैं आराम से। ये लच्छा पराठा है? ये लच्छा पराठा है। नॉर्मल पराठे में भी आप बना सकते हैं, जैसा दिल चाहे। बहुत टाइम नहीं लगता है, बोनलेस है तो जल्दी गल भी जाता है चिकन। छोटे छोटे पीसेज हैं तो हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए चिकन गल गया है ना, इस टाइम पे आके हम ये वेजिटेबल्स डाल देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये क्या क्या? कैप्सिकम 2 टेबल स्पून मैंने कैप्सिकम ली है, 2 टेबल स्पून ये कैरेट है, और ये पत्ता गोभी, ये भी 2 टेबल स्पून। इसको ज़्यादा हम सोते नहीं करेंगे, क्योंकि ना एक क्रंची जो होता है ना वो अच्छा लगता है वेजिटेबल्स का।
से तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देते हैं और ये हरी मिर्च है, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा तीखी हो तो कम डालिएगा बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं। ये थोड़ी मोटी मिर्च है तो ये मैंने 1 से 2 मिर्च बारीक काट के डाल दी है। ये रेडी हो चुका है, तेज़ आंच पे हमने बनाया है और देखिए कितनी जल्दी तैयार भी हो गया है। चूल्हा बंद कर देते हैं। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है इतनी देर में हम सॉस एक बना लेते हैं फटाफट से। ये आधा कप मैंने मेयोनीज ली है। आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। हंकर्ड जो होती है ना, दही को पहले आप छलनी में या फिर मलमल के कपड़े में लटका दीजिए तो उससे दही का जो पानी है वो निकल जाएगा और फिर ये इस तरह से आप दही मेयोनीज के बदले आप ले सकते हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डालूंगी रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस में लेकिन मिर्च होती है, आप टेस्ट के हिसाब से जैसे बच्चों को तीखा पसंद है उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। इसमें 2 टेबल स्पून मैं डालूंगी केचप, टमाटो केचप। ये 1/4 टीस्पून मैं काली मिर्च डाल रही हूँ कुटी हुई। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च हमने चिकन में भी डाली थी। चिकन में भी डाली थी। तो अब ये हमने पराठा ले लिया है जिसको आप रोटी या जो भी आप लेना चाहें इसके अंदर इस तरह से हम स्प्रेड कर देते हैं। सॉस लगा देते हैं अच्छे से, जितनी भी पसंद है बच्चों को उसी हिसाब से आप लगा दीजिए। अब ये जो चिकन है देखिए ठंडा भी हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब ये हम इस तरह से चिकन रख लेंगे और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। अगर आपको बच्चों को चीज़ नहीं पसंद है तो अवॉइड कर सकते हैं। वैसे चीज़ तो सभी बच्चों को पसंद है। तो ये इसके अलावा हम जो चीज़ स्लाइसेस आ सकते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे ये सॉस लगाया ना, इसके नीचे चीज़ स्लाइसेस लगा दीजिए। 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, जितना आपको लगाना है। और फिर ऊपर से ये चिकन डाल दीजिए। और ये देखिए ये मैंने इस तरह से गोल गोल प्याज को काट दिया है लच्छेदार। इसको ऐसे रख देंगे। रैप कर लेते हैं इस तरह से। एल्युमिनियम फॉइल में भी कर सकते हैं। देखिए चिकन रोल तो तैयार है। अब हम चिकन रैप बना लेते हैं। चिकन रैप बनाने के लिए मैं चूल्हे को ऑन कर लेती हूँ। इसको प्री हीट कर लेते हैं। आप ओवन का यूज़ भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को मेल्ट करना होगा, ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। ये एक रोटी लेके हम रोटी पराठा जो भी आप ले रहे हैं उसको इस तरह से बीच से काट लेंगे। अब इसके ऊपर हम सॉस लगा लेंगे। ये जो हमने सॉस बनाया है बस। और चीज़ टूथपिक निकालिए। बस ऐसे ये रैप हो गया। एक और टूथपिक चाहिए होगी। इसी तरह दूसरे के ऊपर हम सॉस को स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से सॉस लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम चिकन लगाएंगे। बड़े रोटी का, बड़े पराठे का बनाएंगे तो आपका बड़ा बनेगा। ये मैं छोटे पराठे हैं तो इसलिए इसका छोटा बन रहा है। वो अंदर हम चीज़ डालेंगे। इसमें आप ये चिली फ्लेक्स और ओरेगनो भी ये हम ऊपर से जब हम इसको अब देखिए ये प्रीहीट हो चुका है पैन।
आंच को हल्की कर देते हैं। ओवन में भी कर सकते हैं, मैं ओवन में करती हूँ तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है 5 मिनट में। माइक्रोवेव में, ओवन में चूल्हे को बंद ही कर देते हैं। तो चीज़ से कवर हो जाएगा वो पूरा। अब ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देते हैं ऊपर से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लग रही है। थोड़ा थोड़ा सा ये डाल देते हैं और इसको ढक देंगे। ऊंचा हो रहा है। बस बेसिकली चीज़ को मेल्ट करना है। ढक्कन लगा दिया है हमने और बस हमें इसको इतनी देर के लिए रखना है कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो 30 सेकंड में ही मेल्ट हो जाएगी, आप उस पर कर लीजिए। ये हम चूल्हे पे कर रहे हैं तो इसको भी 1-2 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट। तो माइक्रोवेव में जब करेंगे तो वो ग्रिल पे या प्लेट पे ही कर सकते हैं? प्लेट पे ही कर सकते हैं नॉर्मल। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, इतनी देर में मेल्ट हो गई है चीज़। अब हम निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। हाँ, मेल्ट तो हो गई है ना। निकाल लेते हैं। देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अंदर जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। देखिए अंदर से कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है दूसरी चीज़। एकदम क्रीमी जूसी सा, एकदम सॉस भी दिख रही है। और ये बचा हुआ जो है इसमें आपके 3 रोल और बन जाएंगे। अच्छा, ये हमने कितना 250 ग्राम 250 ग्राम हमने चिकन यूज़ किया था, उसमें हमारे इतने सारे ये 3 रोल बन गए हैं। 3 रोल और ये इसमें से 3 और बन जाएंगे। चलिए अब आप इसको चेक करके बताइए कैसा बना है। शुक्रिया। और ये सॉस के साथ आप इसको टेस्ट करिए। बहुत ही जायकेदार है। देखा कितनी आसानी के साथ चिकन रोल और चिकन रैप बन गया है। बच्चों को घर की चीज़ें दीजिए, बाहर की चीज़ें, बाहर का खाना अवॉइड करिए। इस तरह से घर में मज़े से कुकिंग करिए और बच्चों को भी मज़े दिलाइए। मैं तो अभी मज़े ले रही हूँ इस रोल के। तो ख़वातीन देखिए, मैं तो ये मज़े ले रही हूँ इस रोल के और जाकर मैं ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए। आयशा साहिबा ने हमारा टिफिन का मसला चुटकियों में हल कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सुनाते हैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी। उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाली ममता श्रीवास्तव को जमाना उनके फन और टैलेंट की वजह से जानता है। हालांकि बचपन में ही अपने वालिदैन के साथ गाजियाबाद आ गईं। कोई इंसान इतने सारे गुणों से कैसे लबरेज हो सकता है? बेहतरीन डांसर, उम्दा गायिका, साथ में शायरा भी। लता मंगेशकर को अपना आइडियल मानने वाली ममता ने 2.5 साल की उम्र से ही डांस और गायकी सीखनी शुरू कर दी थी। 2.5 साल की उम्र में शुरू किए गए अपने काम ने ममता को वक्त से पहले ही सियाना कर दिया। वालिदैन के टीचर होने का हमेशा ममता को फायदा मिलता रहा और पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट का मुजाहरा करती रहीं। ममता की जहानत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो जब 9 साल की हुई तो अपनी उम्र के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। ममता न जाने कितने टीवी शोज और प्रोग्राम में एक फनकार की हैसियत से शरीक हो चुकी हैं। साथ ही अपने नाम सैकड़ों अवार्ड्स और इनामात जीत चुकी हैं। कितने सारे अवार्ड्स इसी बात की जमानत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। अपना घर सजाने का शौक भला किसे नहीं होता।
खासकर हम खवातीन तो घर को हमेशा खूबसूरत रखने की कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन कुछ खवातीन को ये समझ ही नहीं आता कि ठीक से घर सजाने का सही तरीका आखिर क्या है। और अपना अपना घर सजाने के सबके मुख्तलिफ तरीके भी होते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारी टिप्स आजमा कर अपने घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। इसके लिए आप दीवारों पर मुख्तलिफ टेक्सचर दे सकती हैं, घर के कोनों में बोनसाई लगाएं, अपने घर को सीपों से भी सजा सकती हैं। सेंटर टेबल पर किसी भी ट्रांसपेरेंट बोल में आप इन्हें रख सकती हैं। अपना सामान ऑर्गेनाइज्ड रखने से भी घर काफी साफ सुथरा और सजा नजर आता है। मुख्तलिफ शेप्स में ग्लासेस को भी आप डेकोरेटिव आइटम की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये शुमारा बेहद लजीज लगा होगा। मेरा मतलब है लाजवाब लगा होगा। मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और एक दूसरे को खुश रखिए। खुदा हाफिज। गिफ्ट आया है।